हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ़ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। दोस्तों, ये अभिक्रियाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप किसी भी बोर्ड से हों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ गया है योग, और योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो इसका मतलब ही आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक यौगिक आपके पास हो, पदार्थ हो, उन्हें मिला दीजिएगा। ठीक है, तो एक आपका उत्पाद बन जाता है, जिसे कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर आपके लिए परिभाषा भी लिखी हुई है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु परस्पर संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी कि अगर कहा जाए आपसे कि 2 + 3 तो इसका कितना योग होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए ये पदार्थ था, एक ये था, दोनों को मिक्स कर दिया तो आपका सिंपल सा एक बन गया है। ठीक है, तो इसी को समझ लीजिए, कहते हैं, इसे कहते हैं योग कर दिया हमने यहाँ पर। लेकिन अभिक्रियाओं की बात की जाएगी तो आपके उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस उदाहरण को देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, CH2CH2। देखिए CH2CH2 इसका नाम क्या है। ठीक है, CH2CH2 आपके सामने लिखा है एथिलीन, मतलब एक सी है यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो हैं तो मेथ है, तो यह होगा एथ। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एथेन। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ क्या क्या है, इसमें ब्रोमाइड को मिला दिया गया है, Br2 को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो आपका Br एक, तो आपका CH2 के साथ एक Br इधर जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, एथिलीन डाई ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से आपकी ये क्रिया मान लीजिए पेपर में आ जाए और पूछ लिया है कि ये क्रिया कौन सी क्रिया है, तो आप बता देंगे वहाँ पर कि ये क्रिया जो है आपकी ये कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया है। दूसरा देखेंगे हम लोग, इसमें देखिए एथिलीन को लिया गया है और इसमें आप क्या लगाया, इसमें OH और Cl मतलब हाइपोक्लोरस अम्ल को लगाया गया है। ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल को यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक बार OH जो है आपका है वो आपका CH2 के साथ जा रहा है यहाँ पर, एक बार Cl जो है आपका इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आप अगला देखेंगे तो देखिए नंबर 13 में क्या कहा गया है, CO कोबाल्ट। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है यहाँ पर CO है, और यहाँ पर देखिएगा Cl2 यहाँ पर आपका लिया गया है। और दोस्तों यहाँ मिला के देखिए दोस्तों, ये वाला आपका कोबाल्ट नहीं है। ठीक है, तो CO को लिया गया यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आपका लिया Cl2, तो यहाँ मिल गया आपका है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, COCl2 आपका यहाँ पर बन गया है। इसके बाद दोस्तों चौथा देखेंगे हम लोग, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर लिया गया है। इसका मतलब इसका नाम क्या नाम लिखा हुआ है, एसिटिलीन। एसिटिलीन को ब्रोमाइड में मिलाया तो आपका क्या बन गया है, Br आपका लग गया है। इसमें दोबारा फिर से आपको ब्रोमाइड मिलाना पड़ा तो आपका यहाँ बन गया है टेट्रा ब्रोमाइड ब्रोमो एसेंट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी योगात्मक अभिक्रिया के यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए थे। मैंने आपको चारों यहाँ पर दिखा दिए हैं, अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ लीजिएगा। आपको सिर्फ एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, आपको 4 नहीं लिखने हैं। परीक्षा में अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको सिर्फ एक याद करना है। आपको यहाँ पर चारों में से जो सिंपल लगे आप इसे नोट कर लीजिएगा और उसे आप आराम से करके आइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से आप पहले वाला याद करिए अच्छी तरीके से, और पहला वाला लिख के आइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसे लिखिएगा, इसके साथ में आप इस परिभाषा लिखिएगा और आपका 2 नंबर का आएगा कम से कम, तो आपको 2 नंबर पक्के यहाँ से हो जाएंगे। देखिए इसके बाद आपके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर है, यहाँ पर आपका है नंबर 2 में प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। ये क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु से एक या एक से अधिक परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो मतलब एक यौगिक के अणु से एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं, वो किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए मेथेन लिखा हुआ है। ठीक है, CH4 क्या होता है, मेथेन। यहाँ पर है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या है, ये देखिए Hb जहाँ पर भी लिखा है इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए मेथेन गैस है, वहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन से क्रिया करती है। ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करती है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरीन का एक टुकड़ा यहाँ पर जाता है, CH3Cl आता है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एक यहाँ जाता है, HCl आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को समझते रहिएगा। प्रत्येक बार Cl2 से क्रिया होगी, प्रत्येक बार आपका HCl बनता रहेगा, और लास्ट में आपका बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, और इस प्रकार से आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर दोस्तों आप इस पूरे समीकरण को अच्छी तरीके से पेपर में लिख के आते हैं दोस्तों, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ यही होता है कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करें, उसके साथ में अगर दोस्तों आपने समीकरण लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जितनी बड़ी अभिक्रिया है आपको पूरी याद कर लेनी है, और इसी टाइप से आप वहाँ पर भी लिख के आएंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर पूरे 2 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हर बार एग्जाम में कोई ना कोई अभिक्रिया तो जरूर आती है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जितनी अभिक्रिया मैंने आपको यहाँ बताई हैं सभी अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। देखिए इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी और भी उदाहरण दिए हुए हैं,
CuSO4 और इसमें से देखिए SO4 जो है आपका Fe के साथ चला आया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्रिया है। आगे देखिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करती है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। और अगला आपके बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग को इस प्रकार से बनाते हैं, देखिएगा इस प्रकार से ही बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा, पहले तो आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड पहले लगा लीजिए। और उसके बाद में क्या करना है आपको कि एक छोड़ के एक आपको डबल बॉन्ड कर देना है। ये होती है रिंग, इसे कहते हैं बेंजीन रिंग। और दोस्तों ये HNO लिखा है, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। जब बेंजीन रिंग नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका बनता है नाइट्रोबेंजीन और आपका जल बन जाता है। तो एक क्रिया भी लिखी हुई है। इनमें से दोस्तों आपको एक क्रिया याद करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। एक क्रिया बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में लिख के आइएगा, आपको फुल मार्क मतलब पूरा 2 नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन का मतलब सभी जानते हैं, वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब मतलब क्या है, मतलब वो एक पत्थर लीजिए, पत्थर को फोड़ दीजिए तो विभिन्न भागों में टूट जाएगा, तो वही क्रिया वियोजन होगी। मतलब कोई पदार्थ आपको लेना है और उसको विभिन्न भागों में तोड़ना है, कैसे, गर्म करके या किसी प्रकार से। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, और ऊष्मी का मतलब ऊष्मा देकर, ठीक है। तो ऊष्मा देंगे तभी कोई चीज़ टूटेगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है, परंतु ठंडा करने पर ये पुनः संयुक्त होकर मूल यौगिक बनाते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बिल्कुल सिंपल लिखा था कि जब हम किसी यौगिक को गर्म करते हैं तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, और ठंडा करते हैं तो पुनः वही बन जाता है। जैसे पहला लिखा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, गर्म करेंगे तो आपका अमोनिया अलग हो जाएगा और Cl आपका अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ठंडा कर देंगे तो आपका फिर से वही बन जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड का भी वही हाल है, और वही हाल है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी, ठीक है। तीनों में यही समस्या, यही मतलब है गुण इसका, कि गर्म करेंगे तो टूट जाएगा और ठंडा होने पर पुनः फिर से वापस से मिल जाएगा। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं उसमें वियोजन में क्रियाएं। इनमें से भी दोस्तों आपको कोई एक याद कर लेनी है, ठीक है। तीनों चाहे याद करेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं दोस्तों आप कम से कम एक अवश्य याद करें और वहाँ पर लिख के आएँ तो आपका स्कोर बेहतर रहेगा। आगे देखेंगे, देखिए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं यहाँ पर देखेंगे वियोजन में दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा वियोजन जब था तो आपका यहाँ पर समझिए एक बात, वियोजन जब था यहाँ पर तो आपका यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, गर्म ठंडा दोनों हो जाए, ठीक है। गर्म करते वही होगा, ठंडे करने पर वही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब अलग है, इसमें क्या है, इसमें अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ टूटेगी, ठीक है, ठीक है, टूटेगी सिर्फ, और दोबारा चाहो तो ठंडा करने पर नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है और ठंडा करने पर मूल यौगिक नहीं बनाता है। अगर बन जाएगा तो वियोजन हो जाएगी और नहीं बनेगा तो अपघटन। देखिए जैसे लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसे जब गर्म किया तो आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और आपका ऑक्सीजन जो है अलग हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए ये चारों आपके लिखे हुए हैं, इन सभी में आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल रहा है। तो आप इसको भी अच्छी तरह याद करिएगा, कोई एक याद कर लीजिए, आपके 2 नंबर का आपका यहाँ से पक्का जो है आ जाएगा। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 नंबर लिखा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को दोस्तों मैं पहले आपको समझा चुका था, या उभय अपघटन। द्विविस्थापन क्या होता है कि देखिए 2 यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए एक यौगिक आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, एक आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इनमें से दोस्तों क्या हुआ है कि आपका सिल्वर ने यहाँ से क्लोरीन को ले लिया है, ठीक है, तो आपका बन गया AgCl, और यहाँ से नाइट्रेट को लिया है हाइड्रोजन, तो हो गया HNO3। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, आयनों की अदला बदली हो जाती है। ऊपर लिखी हुई परिभाषा की बे अभिकारक जिनमें मतलब बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर उदाहरण भी दे रखे थे, आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर 2 और दे रखे हैं, यहाँ पर भी वही हाल है कि देखिए सोडियम जाएगा यहाँ पर क्लोरीन के साथ और ये सल्फेट जाएगा बेरियम के साथ। तो इस प्रकार से बन गया आपका है। आगे देखिए, आगे दोस्तों ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर। दोस्तों ये ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे हाई स्कूल में भी, और आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर जितनी अभिक्रिया है आपको यहाँ पर मिलेंगी, और आप केमिस्ट्री जहाँ जहाँ पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इंटर करेंगे आगे BSc करेंगे, ठीक है, तो जहाँ भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर आपका ये तो पक्का आपको वहाँ पर मिलेगा। इसलिए अच्छी तरीके से यहाँ पढ़िएगा ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो सके। तो यहाँ पर देखेंगे ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, छेपी का मतलब ऊष्मा को छोड़ने वाला, मतलब मुक्त करने वाला। कोई अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा बनेगी, ठीक है, ज़्यादा बनेगी, वहाँ से बाहर निकलेगी ऊष्मा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 में, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त या उत्सर्जित होती है। उत्सर्जन का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकालना, ठीक है। जैसे कोई चीज़ ज़्यादा बन गई तो बाहर निकलेगी, तो ऊष्मा यहाँ ज़्यादा बनती है तो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा H2Cl2 मिक्स हो रहे हैं HCl, तो यहाँ पर 44 किलो कैलोरी की ऊष्मा आपको मिल रही है। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो आपका जल बन रहा है, यहाँ पर भी 68 किलो कैलोरी उसमें मिल रही है। इसी प्रकार देखिए अमोनिया बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड सब कुछ बनता है, तो यहाँ पर भी ऊष्मा हमें जो है मिल जाती है।
आगे देखेंगे, देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए शोषी का मतलब शोषण, और शोषण का मतलब लेना ऊष्मा को, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसमें ऊष्मा को चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए कि बेरासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी क्रिया कहलाती है। मतलब ऊष्मा उन्हें चाहिए, बिना ऊष्मा के अभिक्रियाएं ही नहीं होंगी। तो ऐसी क्रियाओं को कहते हैं अब क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया आपका 43 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ पर निकल गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी आपको उदाहरण दे रखा था। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर मुख्य मुख्य जो है आपके 5 या 6, लगभग 6-7 अभिक्रियाएं आपको मैंने यहाँ बता दी हैं। दोस्तों इनमें से आपका पक्का एक आ जाएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग इससे दोबारा वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरीके से यहाँ से तैयारी आप लोग कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप दोस्तों हाई स्कूल की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको हर विषय में इंपॉर्टेंट जो होगा क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।